नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कमलेश का वदेरा, नालागढ़ में बाबा बने नायक, हमीरपुर में भाजपा के आशीष बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव जीत लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश कुमारी ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होशियार सिंह को 9,399 मतों से मात दी है। दूसरी ओर हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा चुनाव हार गए और भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा एक बार फिर विजय हुए हैं। उधर नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर से जीत गए हैं। हिमाचल में नौकरी का मौका, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 1093 पद। शिमला में शुक्रवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1093 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इनमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर, शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य, स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने, शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर उन्हें भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। लोकमान विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 30 पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। JOIT पोस्ट कोड 903-939 के परिणामों को घोषित करने का निर्णय बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, जनता ने धनबल को हराया, जनबल की हुई जीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जनता ने धनबल को हराया और जनबल की जीत हुई है। ये प्रदेश के मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि देर में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहां हमारी जीत हुई है। नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी थे, वहाँ भी हमारी जीत सुनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है।
हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। 16 व 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में शनिवार को हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। चंबा में बरसात को लेकर बिजली बोर्ड अलर्ट, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द। मौसम विभाग के द्वारा बरसात के दौरान अलर्ट जारी करने के बाद बिजली गुल होने के कारण जनता को परेशानी न हो, इसके लिए विद्युत बोर्ड ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। कर्मचारियों को ऑन कॉल ड्यूटी पर आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू रहेंगे। विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कर्मचारियों की शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। बिजली बोर्ड चंबा के फोरमैन, टीममेट, लाइनमैन समेत अन्य तकनीकी कर्मचारी बरसात के दौरान केवल आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टी पर जा पाएंगे। चंबा में बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा करीब 400 तकनीकी कर्मचारी संभाल रहे हैं। ऐसे में कई क्षेत्रों में बिजली के ट्रांसफार्मर का दायरा काफी बड़ा है, जहां लाइन को दुरुस्त करने में काफी परेशानी होती है। खबर एचपू से एमबीए कोर्स में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू की यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ने एमबीए कोर्स में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सत्र 2024-26 के लिए एमबीए की सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर ये सूची जारी की गई है। इस सूची में शामिल उम्मीदवारों को अब 20 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक फीस जमा करवानी होगी। फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। इसके लिए फीस पोर्टल 16 जुलाई को खुलेगा। हिमाचल विधानसभा में बाप बेटे के बाद पहली बार पति पत्नी होंगे एक साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पति व पत्नी एक साथ होंगे। देरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एवं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 9,399 मतों के अंतर से चुनाव जीती है। ऐसे में अब राज्य विधानसभा में सुक्खू व कमलेश एक साथ दिखेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका होगा जब पति पत्नी एक साथ सदन में होंगे। हालांकि इससे पहले पिता व पुत्र विधानसभा में रहे हैं। खबर बिलासपुर से खड़ में 4 दिन से मृत पड़ा रहा बैल, पेयजल योजनाओं का पानी होता रहा दूषित। बिलासपुर जिला की नगर पंचायत सैतलाई क्षेत्र के तहत सरियाली खड़ में एक बैल पिछले 3-4 दिन से मृत पड़ा रहा, लेकिन ना तो जल शक्ति विभाग और ना ही प्रशासन को इसका पता चल पाया। सरियाली खड़ में पेयजल योजनाएं विस्तृत है, जिनमें लगभग 14 पंचायतों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में पानी में पिछले 3-4 दिनों से मृत पड़े बैल के कारण पानी दूषित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सनातन सेवा समिति सैतलाई के पदाधिकारियों को स्थानीय लोगों से पता चला कि एक बैल 3-4 दिन से बहुउद्देशीय मैदान के साथ लगती सरियाली खड़ के बीच पानी में मृत पड़ा है। समिति के पदाधिकारियों ने तुरंत इस बारे में सैतलाई में सर्ब साझा दरबार का नेतृत्व करने वाले रंगड़वासा से संपर्क कर जेसीबी मंगवाई और बैल को दफना दिया। गो तस्करी को लेकर देव समाज का फूटा गुस्सा, मनाली में बैठक कर लिया बड़ा फैसला। मनाली में गो तस्करी को लेकर देव समाज के प्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर ब्लॉक के सभी प्रतिनिधियों ने शनिवार को मनाली में बैठक आयोजित कर गौ माता के साथ हो रहे अत्याचार की घोर निंदा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई को मनाली में देव समाज के सभी लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देव समाज के जिला अध्यक्ष मकरध्वज शर्मा ने कहा कि गौ हत्या व तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर रोज गौ तस्करी की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इस विषय पर चुप्पी साधे हुए है। नालागढ़ की जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा, हरदीप बाबा। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक हरदीप सिंह बाबा ने कहा कि नालागढ़ की जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया है उसे कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। नालागढ़ के विकास के लिए जी जान से काम किया जाएगा। भाजपा की ओर से उन पर जो भारी होने तथा स्वयं को धरती पुत्र होने की बात की थी, उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सीजीएसटी रिश्वत मामले में एक और गिरफ्तारी, जीरकपुर में पकड़ा अधीक्षक। रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी के इंस्पेक्टर के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की है।
ये गिरफ्तारी सीजीएसटी के सोलन कार्यालय में तैनात अधीक्षक की जीरकपुर में हुई है। अधीक्षक पैसे के लेन देन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर अक्षय कुमार दीवान की गिरफ्तारी के बाद अधीक्षक जॉर्ज कुमार भाग गया था। सीबीआई ने उसे वीरवार रात को ही जीरकपुर से गिरफ्तार किया और शिमला लाया गया। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा की तारीख तय हो गई है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा लगातार 2 दिन तक चलेगी। हार के कारणों और विश्लेषण के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति हिमाचल आ रही है। इस समिति में पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल शामिल है। समिति के दोनों सदस्य 15 और 16 जुलाई को विभिन्न सत्रों में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को सुबह 10 से 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक होगी। उसके बाद वे चुनाव समन्वय समिति के साथ बैठक करेंगे। भारी वर्षा से NH5 के मंगलाड में भूस्खलन, सड़क का आधा हिस्सा टूटा। उपमंडल रामपुर में भारी वर्षा से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के मंगलाड सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। इससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को भारी क्षति हुई है। हालांकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग रामपुर मंडल द्वारा सड़क मार्ग को खोलने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया है, लेकिन भारी वर्षा से सड़क मार्ग को काफी क्षति हुई है।